सुबह होते ही दोस्तों बंदरों को ऐसे पराज लग रहे हैं ना कि वो तुरंत आ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उन्हें याद कर रहे हो और वो तुरंत आ जा रहे हैं। देखो चाची जी कब से भगाने में लगी है उन्हें, लेकिन दोस्तों भागने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखो, वाकई दोस्तों जंगली जानवरों ने हमें परेशान करने की जो हूड़ मची है उनमें, वो उन्होंने बिल्कुल ठान के रखी है कि बस किसी को भी बिना परेशान किए हुए छोड़ना नहीं है। और देखिए लगातार से बंदरों का आक्रमण जो है कि इन पेड़ों पे हो रहा है। हमारी चाची जी को देखिए कब से भगाने में लगी हुई है उन्हें। लेकिन वो माने तब ना, बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। वो इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनका। देखो दोस्तों, बंदरों का जो ठहराव है वो अक्सर इन्हीं पेड़ों में हो रहा है, जो कि ये पेड़ मेरे ख्याल से किसी भी काम के नहीं है। देखो, अगर ये पेड़ फलदार होते तो जायज़ बात थी कि इनको यहाँ पे रखना भी था, लेकिन ये पेड़ फलदार नहीं है तो इनको यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों सूर्यदेव का आगमन भी हो चुका है, तो जय हो सूर्यदेव की। सूर्यदेव की कृपा दोस्तों सदैव आप पर बनी रहे। यहीं पे हमारे पर्रू दादा भी आ गए हैं पानी भरने के लिए। बड़ी भाई साहब, भाई साहब पानी नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? ओहो, ये तो मुश्किल बोल रहे हैं कि मुश्किल नहीं आ रहा है पानी। ओहो, बिल्कुल भी नहीं। चाचा जी का आगमन भी हो गया है, अपने पानी की बाल्टियां लेके आ गए हैं पानी भरने के लिए। सुबह सुबह की फर्स्ट ड्यूटी दोस्तों यही होती है हर किसी की कि घर के लिए ओह बस तो चलिएगा दोस्तों, फिलहाल खालिम गांव की अटेंडेंस तो लग चुकी है, तो हमारा भी एक और नया दिन शुरू हो चुका है। तो नए दिन में हम भी कर लेते हैं एक और मज़ेदार सी वीडियो की भी शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से ही प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। ठीक है, यहीं ठीक सामने देखिए दोस्तों हमारी चाची लोगों का घर है, और इन्हीं घर के पास ही दोस्तों देखिए माल्टा का जो पेड़ है वो दोस्तों किस प्रकार से भरा हुआ है। यहाँ देखिएगा जी, कई सारे माल्टे तो दोस्तों इन्होंने खा लिए हैं, लेकिन कई सारे माल्टे अभी भी इस पेड़ पे हैं। देखिए क्या गजब का है ना। देखिए हमारे पहाड़ों की जो खूबसूरती है दोस्तों वो कुछ ऐसी ही होती है। देखिएगा सामने खुला सा रोड है और यहीं से मैंने सबकी अटेंडेंस लगाई। सभी के सभी निकल चुके हैं काम काजों पे। हमारे पहाड़ों में एक हल्की सी धुंध अभी भी छा रखी है दोस्तों। मेरे ख्याल से ये जो जंगलों में लग रही आग है ये उसी की धुंध है। देखिएगा संतोष भाई की जो बकरियां हैं दोस्तों वो भी आ गई हैं चर के। ये बड़ा ही जोखिम भरा काम होता है, ये कोई मामूली काम नहीं है बकरियां चराना, है ना। हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं और हमारे संतोष भाई को देखो पूरे जंगल की सैर करके आ गए। चलो, धारदार कुल्हाड़ी है। हाँ, लेकिन ये अपनी सेफ्टी के लिए ना धारदार कुल्हाड़ी लेके जाते हैं। देखो दिखा, ये देखो धारदार कुल्हाड़ी इनके साथ ही रहती है परमानेंट। ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बाघ को मारने की क्षमता रखते हैं हमारे संतोष भाई। चलो चलो दाम में थाना चाहिए, अभी भी चल रही हैं। इनका दोस्तों चरने पे ही ज़्यादा ध्यान है। ये देखो कैसे कांटे वगैरह खा लेती है ये कॉमेडी हुई क्या चाहिए तक। और साथ ही दोस्तों संतोष भाई के बड़े ज़बरदस्त गाने चल रहे हैं। मेरी वीडियो में कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। ये पीछे छूट गई है,
भाई वैसे भी बाघ का डर है, ऐसे पीछे मत छोड़ो इनको। चलो। यहाँ देखो दोस्तों, मेरी बुआ जी आजकल घर आ रखी हैं और पता क्या क्या ही बोलूँ इन्हें। मेरी बेइज्जती करने में लगे हैं कि मैंने इतने ब्लॉग देख लिए लेकिन हमारे घर की वीडियो बिल्कुल भी नहीं आई है। दीदी रोज आनी रहे रोज घर तो आता ही नहीं है। हाँ ये तो बोल सुमी क्या हालता वो सांबा अंदर रह जाने यार अंदर। ठीक है ये देखो बुआ जी को देखो अपने कामकाज अभी तक भी याद है दोस्तों। देखिए कर्मठ और जुझारू और ईमानदार भी है देखो। ये है दोस्तों हमारी बुआ जी का घर और बुआ जी कहती हैं कि तुमने आज तक मेरा घर नहीं दिखाया है। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बुआ लोगों का घर में अक्सर दिखाता रहता हूँ। और देखिए जी बुआ जी लोगों की घर की जो बनावट है दोस्तों, इस साइड जो कमरे हैं वो पूरे लेंटर वाले हैं और इस साइड जो कमरे हैं वो दोस्तों हमारे पुराने ज़माने के ही हिसाब से यानी कि फटालेदार है। देखिए बहुत ही खूबसूरत घर है मेरी बुआ जी लोगों का। और पता क्या वो मेरे प्रिय सब्सक्राइबर भी हैं और उनकी पता हमेशा अपने घर को देखने की इच्छा होती है और ये होनी भी चाहिए है ना। बेटी को अपने घर से प्यार होता ही है क्योंकि घर से दूर रहने के बाद ना अपने मायके से और अपने घर से दूरी मतलब अपने घर की याद तो हमेशा आती ही है। ये देखिएगा दोस्तों ये पूरी जो हवेली अभी आप देख रहे हो ना, ये जो फटालेदार घर हैं यही हमारी बुआ लोगों के हैं। देखिएगा देखो दोस्तों एक बेटी का शोर होता ही ऐसे हैं। आज दादी के हिस्से का काम हमारी बुआ जी करने लग गई हैं। देखो भले ही वो शहर में रहते हैं लेकिन हमारी पहाड़ी संस्कृति और पहाड़ी कामकाज को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। यहाँ देखिएगा जी पेड़ पे चढ़ के आराम से भ्यूल काटने में लगे हुए हैं, यानी कि जो हमारी गाय बछड़ियों का चारा है उसे काटने में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ ठीक है ठीक है। ये टाइम पे दोस्तों दुकान पे भी पहुंच चुका हूं और अब करूंगा मैं दुकान के कामकाज, क्योंकि दुकान के कामकाज करने भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, यही मेरी रोजी रोटी है। तो दोस्तों आप सभी ने अक्सर मेरी दुकान देखी होगी तो मैंने सोचा आज फिर से अपनी दुकान से ही ब्लॉग शूट कर लेता हूं। दोस्तों मेरा जो काम है वो है इलेक्ट्रॉनिक का, साथ ही साथ दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल सेल और ऑनलाइन सर्विसेज। किसी के डोमिसाइल बनाने हो, परिवार रजिस्टर, हमारे उत्तराखंड में जितने भी आवश्यक दस्तावेज बनते हैं दोस्तों उन सभी का काम लगभग सीएससी सेंटर के माध्यम से दोस्तों मैं ही करता हूं। तो अगर दोस्तों आप में से किसी को भी अपना डोमिसाइल से लेके अगर कुछ भी चीज़ अगर आपको ऑनलाइन बनवानी हो तो दोस्तों मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना प्रचार खुद ही करना पड़ रहा है, क्या करें। लेकिन जितने भी मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं वो तो खैर मुझे जानते ही हैं, लेकिन जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली में नए सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तो उनके लिए दोस्तों विशेष कर ये जानकारी है। तो फिलहाल चलिएगा पहुंच चुका हूं तो अब करते हैं दुकान के कामकाज। चलिए थोड़ी देर में कस्टमरों का आगमन भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाग के डर से दोस्तों कस्टमर जल्दी ही आते हैं और जल्दी ही टाइम से निकल जाते हैं, बस मैं ही लेट कर लेता हूँ। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी फ़िलहाल जो बस का आगमन है दोस्तों वो भी अपने ठीक समय पे पहुंच चुके हैं बस, जो कि दोस्तों इस गाड़ी का सुबह जाने का जो समय है वो आजकल दोस्तों थोड़ा अंधेरे में सा हो रहा है, यानी कि अंधेरा यानी कि सुबह 7 बजे से पहले उजाला नहीं होता। तो ये जो गाड़ी है हमारी सुबह ठीक 6:30 बजे निकल जाती है। तो अभी पहुंच चुकी है हमारे मार्केट में और यहीं से दोस्तों इसका जो नाइट होल्ड होगा वो होगा सेंधार में। चलिएगा फिलहाल दोस्तों रात को घर पे भी पहुंच चुका हूं और खाना पीना भी हो चुका है। फाइनली बारी आ गई है दोस्तों इस प्यारे से ब्लॉग का एंड करने की। दोस्तों आज का जो दिन था उसमें आपने देखा हमारी जो शोभा बुआ है वो दोस्तों गाँव आ रखी है और पता क्या उनकी हमेशा यही शिकायत रहती है कि तुम हमारे घर को नहीं दिखाते।
दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि मैं उनके घर को ज़रूर दिखाता हूँ, लेकिन पता अब क्या ही बोले, एक बेटी का जो मन होता है ना, वो चाहे ससुराल में उसे महलों में भी क्यों ना रखा जाए, लेकिन यादें तो अपने घर पे ही होती है दोस्तों। यादें तो उनके अपने घर से ही होती हैं, क्योंकि उस घर में उनका बचपन बीता हुआ होता है, तो इसलिए उस घर से ज़्यादा लगाव होता है दोस्तों। हालांकि बेटी का शादी के बाद जो असरा है वो दोस्तों ससुराल होता है, लेकिन फिर भी अपने घर से हर किसी का लगाव जुड़ा ही रहता है। वैसे ही हमारी बुआ लोगों का भी है, मेरी बहुत सारी बुआएं हैं दोस्तों, उन सब का बस यही मेरे ब्लॉग देखकर उनका हर एक का मेरे से यही सवाल रहता है कि हमारे घर को कब दिखाओगे। तो धीरे धीरे सबके घरों को मैं दिखाता हूँ। बस आप सब लोगों का सपोर्ट मुझे यूं ही चाहिए दोस्तों। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो दोस्तों वही मेरी ताकत है। बस आप लोग कंटिन्यू अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। बाकी चलिए चलते हैं, आज के इस दिन को यहीं पे क्लोज करते हैं और अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे इस ब्लॉग में नए हैं और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ बढ़िया सा कमेंट करके दोस्तों मुझे यह एहसास ज़रूर दिलाइएगा कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हो और कौन हो। बाकी चलिए, आपसे ऐसे ही एक और शानदार ब्लॉग में कल फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।